नकली नोट छापने के जुर्म में आदमी कितने सालों के लिए जेल जाता है मिस्टर अजीत सिंह जी? आ गए मंत्री के कुत्ते। मुझे नीचा दिखाने के लिए क्या गंदी चाल चली है तुम लोगों ने। अरे सिम, शंभुनाथ चौबे। अरे चिरकुट, तेरे सलाम का जवाब मिल गया ना? नेकी और बदी की इस जंग में जब तेरी कोई चाल नहीं चली तो मेरे छोटे भाई को जाल में फंसाकर मेरे ही हाथों मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अरे चिरकुट, रामायण में बाली के भाई सुग्रीव और रावण के भाई विभीषण को भूल गया का तू? हाँ? अरे भाई के हाथों भाई को मरवाना ही तो असली पॉलिटिक्स है ना। तेरी रामायण खत्म हो चुकी है चिरकुट, अब मेरी महाभारत देखना। I like दारी साहब, आप हिंदुस्तान के सबसे अच्छे आर्किटेक्ट। थैंक यू सर। मोना और विक्रम के लिए जो भी फार्म हाउस आप बनाएंगे उसे बहुत लाजवाब तो होना ही है। ऑफ कोर्स। क्या यही है आपकी रेसी? अपने दामाद को दहेज में नकली नोट दे दिया आपने? विक्रम, तुमने अपने फार्म हाउस का ये मॉडल देखा है? ये स्विमिंग पूल, ये टेनिस कोर्ट, ये जिम्नेजियम, सब कुछ है इसमें, एवरीथिंग। तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं सच्चाई से कह दूं। मैं ये फार्म हाउस और उसका मॉडल देखने नहीं आया हूं। आपको पुलिस स्टेशन ले जाने आया हूं। वहां चल के आपको बयान देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि वो सारे के सारे नकली नोट आपके थे। बस। मिस्टर चारी। यस सर। मोना का कहना है कि इस फार्म हाउस में एक छोटा सा स्टेबल भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स। क्योंकि स्टेबल होने से फार्म हाउस की शान बढ़ती है। या क्या ख्याल है विक्रम तुम्हारा? मैं बकवास कर रहा हूं? बोले जा रहा हूं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। और मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, आपको फार्म की पड़ी हुई। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। बस प्लीज चलिए आप। Don't shout, my dear son-in-law. देखो बेटे, जिंदगी में कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। तुम्हारा सपना है जिंदगी में दौलत कमाना। तुम्हारे भाई का उसूल उन दौलत कमाने वालों के रास्ते में दीवार बनना, और तुम्हारे लिए इस दीवार का हटाना बहुत जरूरी था, और उसका यही एक रास्ता है। इस देश में राम को अपने परिवार के लिए कुर्बानी देने की आदत है। विक्रम, परेशान मत हो, पापा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। विक्रम, फिलहाल हम सबका चुप रहना ही ठीक है। Now cheer up. You have a drink and stop thinking, okay? भाभी आप सोई नहीं अभी तक? जिसका लाडला देवर शराब के नशे में डूबा हुआ हो और जिसका पति बेगुनाह होकर भी जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा हो, उसे नींद कैसे आ सकती है? भाई मैंने बहुत कोशिश की भैया को बचाने की, लेकिन भाभी मैंने मोना की डैडी से कह दिया है, वो भैया को जेल में किसी किस्म की तकलीफ नहीं आने देंगे। हाँ भाभी, और फिर उन्होंने कोई दुश्मनी निकालने के लिए थोड़ी भैया को जेल में डाला हुआ। जो अपनी गंदी जबान से कभी उनका नाम भी लिया। विक्रम, हम लोगों से कौन सी गलती हो गई रे? हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तू इतना गिर जाएगा कि कैलाशनाथ नारायण का कुत्ता हो जाएगा। भाभी, चिल्लाओ मत। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, हमारा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये घर आपका नहीं बल्कि मेरे पति की माँ का है। इस घर के मालिक उनके सौतेले बेटे यानी आपके पति नहीं, बल्कि उनके सगे बेटे यानी मेरे पति हैं। इसलिए घटिया आदमी की घटिया बेटी। हाँ। आखिर तू उस सौतेले लफ्ज को इस घर में ले आई जिसको 25 सालों से मेरे कानों ने नहीं सुना था। बहू रानी, आप चले इस खादिम के साथ
मेरे गांव के खराब के लिए हाजिर है। विक्रम बाबू, मेहनत से मिले दौलत तो अल्लाह की रहमत है, मिले हराम की तो शैतान की लानत है। पीठ पर मार कर अपनों के खंजर जो मिले दौलत, अरे वो लानत है, वो लानत है, वो लानत है। भाभी, आप मेरे साथ चलिए, मैं हूं अभी, मर नहीं गया। आंसू पहुंच लो सुधा। खून की जब नस कटती है तो उसका एहसास बाद में होता है। विक्रम को भी एक दिन एहसास होगा, वो वापस आएगा, वो जरूर वापस आएगा। अजीत भैया, अगर आपके दुश्मन अपनी दुश्मनी निकालने में इस हद तक गिर सकते हैं तो अब बहू और बिटिया का इस शहर में रहना मुनासिब नहीं है। आप इजाजत दें तो मैं इन दोनों को अपने घर पालमपुर ले जाऊं। ठीक है मामा। सुधा, तुम गुड़िया के साथ लेकर मामू के साथ गांव चली जाओ। नहीं पापा, मम्मी को मामू के साथ जाने दो। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं गुड़िया बेटे, जिद नहीं करते, बच्चे यहाँ नहीं रह सकते। पापा यहाँ रह सकते हैं तो मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? पापा, मम्मी को बोलिए मुझे आपसे दूर नहीं ले जाए। पापा, क्या समझता है शंभुनाथ अपने आप को? तुम्हें इस तरह झूठा फंसवाकर वो समझता है कि वो बाजी जीत गया। अपनी स्टेट लेवल की छोटी सी पार्टी के दम पर वो समझता है कि केंद्र सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अजय सिंह, अपनी सुप्रीम कोर्ट की अपील पर दस्तखत कर दो ताकि हम तुम्हारा केस सेंटर में ले जाकर तुम्हें इस केस से साफ बचा सके। सर, ये आपने कैसे सोच लिया कि मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं खुद को बचा सकूं? नो सर, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि शंभुनाथ के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का जो मिशन मुझे दिया गया था वो अभी बाकी है। अब शंभुनाथ को मैं उसी की तलवार से काटूंगा। सर, मैंने आपसे कुछ रुपए मंगवाए थे, लाया हूं। ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये रहा कैदियों का सामान और ये रही आपकी कमीशन। और सामान लाने में इतनी देर क्यों लगी? सर, कैदियों का सामान तो मुझे यूं मिल गया था, सारी देर तो आपकी वो स्पेशल गोलियां ढूंढने में हुई। ये लीजिए। कितनी बार कहा सबके सामने मत दिया कर। अरे पांडु, हाँ, ये जेलर रोज किस चीज की गोली मंगवाते हैं? अरे चुप कर, तेरे को नहीं मालूम? वो अपनी बीवी को सताने के लिए गोली मंगवाई है उसने। और मैंने भी एक बार गोली खा ली थी, और ऐसी खा ली थी पूरे बदन में मेरे आग लग गई थी, आग। और ऐसी आग लग गई थी कि दीवार को सर पटक रहा था मैं, यूं यूं यूं। स्कॉच। जेलर शमशेर सिंह कल्लू के गले में कौन है ये नवाब कैदी जो स्कॉच पीता है? वही एसीपी अजीत सिंह। उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उसका दिल दरिया है और उसके पास बहुत माल है। सर अजीत सिंह साहब जी, ये रहा आपका जामे सेहत और साथ में बाकी का सामान। वो चल गए? चल गए? क्या चल गए जी? अरे वो नोट। वो नोट? वो तो ऐसे चल गए जैसे फिल्म शोले चली थी। ये ले 100 का नोट। कुछ और मंगवाना है क्या? हाँ, इसमें से 50 पैसे की तो लाना मूंगफली और बाकी की रख लेना तुम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बन गया काम हमारा। टोपी उतार। जी। मेरे नहीं, अपनी। हाय, कैसी जेल में बंद कर दिया, कहीं कोई छोटा मोटा छेद भी नजर नहीं आ रहा। कौन? चल गए हैं? जेलर साहब, एक ढक्कन दूं? मैं सब कुछ जानता हूँ ये कहां से आई है। अजीत सिंह, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, जेलर शमशेर सिंह कल्लू को नहीं। किस बात का धोखा जनाब?
नकली नोटों का धंधा करने की जुर्म में तुम्हें सजा हुई है ना? बदकिस्मती है जी, धंधा शुरू किया ही था। के पकड़े गए, लेकिन नोट पकड़े गए, मशीन नहीं। कैसे पकड़ी जाएगी जी? माँ की आंख। हाँ, जिस दिन मैं यहाँ से रिहा होकर जाऊंगा उस दिन अपनी उस प्यारी मशीन पर इतने नोट छापूंगा, इतने नोट छापूंगा कि दुनिया के हर बड़े शहर में मेरा बंगला होगा। दिन में ठुमरियां होंगी, रातों को मुजरे होंगे, अप्सराएं, रकासा, नाच, गाने, रक्स। लौटा जिलर लौटा। वो अप्सराएं और रकासाएं वो कहाँ चली गई? अप्सराएं रकासाएं कहाँ चली गई? आएंगी तो जाएंगे ना जिलर साहब, और आएंगी तभी जब मैं यहाँ से रिहा होकर जाऊंगा। सुनो अजीत सिंह, तुम आज ही रात को यहाँ से रिहा हो सकते हो। सिर्फ बता दो वो मशीन कहाँ रखी है। समझ गया जेलर, तुम नकली नोट छापोगे। धीरे धीरे, जेल में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। एक बात याद रखना, 50-50 पार्टनरशिप, ओके? बस तुम मशीन यहाँ ले आना। हाँ, ढक्कन दूं? ढक्कन बाद में दो, पहले मेरी बात सुन लो। तुम इस जेलर शमशेर सिंह कल्लू को अच्छी तरह नहीं जानते। मैंने एक से एक खतरनाक कैदियों को यहाँ से बाहर करवा दिया है। समझ लो, आज रात तुम बाहर हो गए। अजीत सिंह, तुम जेल से बाहर आ गए? हाँ, तुम्हें ऊपर भेजने के लिए। रामू, नागा, शिवा, लोकेश, कहाँ मर गए तुम लोग? आज कोई नहीं आएगा। चला दूं इसे। जरा सोचो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ओहो, तू बड़ा मासूम है, बड़ा भोला है, लेकिन वो बेचारे भी तो बहुत मासूम थे, भोले थे, जिनका खून तूने किया। हरामजादे। जी सिंह, ऐसा मत करना। देखो, जरा सोचो, कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? रास्ता निकल सकता है और तू कर भी सकता है। हाँ, बोलो। वो है नकद नारायण। ओ, पैसा? अरे बोलो ना, कितना चाहिए? 1 लाख? 2 लाख? अच्छा ठीक है। क्यों भूल जाता है कि तू कितना बड़ा दल्ला है यार? अच्छा 5 लाख। 5 लाख। साले 5-5 लाख तूने मुझे उन लोगों की रिहाई के लिए दिया था जिन्हें मैंने छोड़ा था, याद है? हाँ। और तेरे नीचे तो कितने गुंडे काम करते हैं साले, तुझे तो अपनी हैसियत का पता नहीं। 2000 और 2000 का 5 लाख के हिसाब से कितना बना? 5 जोड़ना भी नहीं आता साले को। 100 करोड़। 100 करोड़? 100 करोड़ तुमसे कौन मांग रहा है गधे? हाँ? तू सिर्फ 50 करोड़ दे दे। 50? अरे अजीत सिंह, ऐसा जुल्म मत करो। मैं भला 50 करोड़ कहाँ से ला सकता हूँ? जानता हूँ तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरे दोस्त डॉन और लाला के पास बहुत पैसा है? शंभुनाथ के इलेक्शन में इकट्ठा किया हुआ काला धन है ना बच्चे? है वो पैसा भला मुझे क्यों देंगे? वो तो चुनाव का पैसा है ना? वो मैं बताता हूँ कैसे आता है, जरा कान इधर ला। हाँ, मैंने कौन सी तेरी चुम्मी लेनी है? किधर? फोन करके कहो कि इनकम टैक्स की धाड़ पड़ने वाली है, माल बचाना है, तो माल लेकर तेरे पास पहुंचे हैं। अरे यार, ये नहीं हो सकता। तो चला देता हूँ गोली। अरे यार, इसको तो परे करो, बार बार निकाल लेते हो। समझ गया मैं, अभी करता हूँ फोन। अरे ये किसका फोन आ गया? देखो भाई। हेलो। हाँ लाला, मैं बोल रहा हूँ, काली शंकर, पीली टोपी। हाँ सुनो, अभी शंभुनाथ जी का फोन आया था। कह रहे थे कि विजिलेंस वाले तुम लोगों का डबल रेड मारने वाले हैं, इसलिए तुम और डॉन सारा ब्लैक मनी लेकर इधर आ जाओ। हाँ, मेरे यहाँ जल्दी।